फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, वीडियो है चाइना की मीडिया की मोदी जी को गुहार, इंडिया अपना फैसला वापस ले, विल पीएम मोदी अलाउ। अरे बाप रे, वाह! टाइटल तो बड़ा धमाकेदार है। तो यही मजा आता है कि ये इतना अच्छा टाइटल देते हैं कि पता करने का मन करता है ऐसा क्या हो गया। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये जो एप्स शायद जो बैन किए हैं उसी से कुछ रिलेटेड होगा कि वो गुहार लगा रहे हैं। तो चलो देखते हैं वीडियो और पता करते हैं कि क्या मेरा ये गेस ठीक है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरुआत में जब गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय सरकार चाइना के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी, जैसे कि 224 चाइनीज ऐप्स को बैन करना हो या चाइनीज एफडीआई और निवेश पर लगाम लगानी हो, उस वक्त इस चीज का चाइनीज मीडिया ने खूब मजाक उड़ाया था और कहा था कि भारतीय सरकार के इस तरह के फैसलों से चाइना को कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला और इससे उल्टा भारतीयों को ही नुकसान होगा। इसी के साथ जब फेस्टिवल सीजन पर बॉयकॉट चाइनीज गुड्स अभियान अपने चरम पर था और कई भारतीय लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करके स्वदेशी विकल्प को अपना रहे थे, जिसमें चाइनीज लाइटों की जगह गोबर के दियों को जलाना भी था, उस वक्त भी चाइनीज मीडिया ने भारत के बॉयकॉट चाइनीज गुड्स अभियान और गोबर के दियों का खूब मजाक उड़ाया था और ये दलील दी थी कि चाइना दिवाली पर इतना एक्सपोर्ट नहीं करता जितना वो क्रिसमस पर करता है। लेकिन अब जो दिवाली के बाद चाइना से खबरें निकल कर आ रही हैं, उनसे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का तीर बिल्कुल सही निशाने पर बैठा है। दरअसल मोदी सरकार ने चाइना की एफडीआई पर लगाम लगाकर पीएलआई स्कीम और कई आर्थिक सुधार किए हैं, जिनसे एक तरफ चाइना के निवेशकों को जहां भारी नुकसान हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे देश के निवेशक भारतीय स्टार्टअप्स और अर्थव्यवस्था में खुलकर निवेश कर रहे हैं। भारतीय सरकार के चाइनीज इन्वेस्टर्स और चाइना के प्रति सख्त रुख को देखकर चाइनीज मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स पर चाइना के नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने एक आर्टिकल छापकर भारत से गुहार लगाई कि भारत को वैसे आर्थिक फैसले नहीं लेने चाहिए जिनसे भारत और चाइना दोनों ही देशों को नुकसान हो। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पिछले साल 2019 में 1000 चाइनीज कंपनियों ने भारत में लगभग $8 बिलियन तक का निवेश किया था। लेकिन इस साल भारत ने चाइना के निवेशकों के लिए नए और कड़े एफडीआई नियम लाकर निवेश करना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है, जिससे चाइना और भारत दोनों ही देशों की कंपनियों को नुकसान होगा। भारत के नुकसान की बात करें तो आज के समय जब चाइनीज निवेशक बिल्कुल कम हो गए हैं तो पश्चिमी देशों के निवेशक भारतीय स्टार्टअप्स और इकोनॉमी में खुलकर निवेश कर रहे हैं, जिसकी बदौलत भारतीय एफपीआई, एफडीआई और फॉरेक्स रिजर्व्स हर हफ्ते लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसलिए भारतीय सरकार के चाइनीज एफडीआई के फैसले से भारत को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन चाइनीज निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से चाइना बौखला गया है। चाइनीज मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक दोनों देशों की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है और इसका फायदा दोनों ही देशों को एक दूसरे से उठाना चाहिए और चाइना चाहता है कि भारत भी चाइना की तरह तेजी से तरक्की करे। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर यह आरोप लगाया कि चाइनीज कार्गो शिप्स और कंटेनर्स को इंडियन पोर्ट्स पर आसानी से कस्टम क्लियरेंस नहीं मिल रही है और चाइनीज कंपनियों के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया जा रहा है और साथ में भारत ने आरसीईपी डील यानी कि 15 देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी हिस्सा नहीं लिया। चाइनीज थिंक टैंक के मुताबिक इन सभी फैसलों से चाइना को तो नुकसान उठाना पड़ेगा ही, लेकिन भारत को भी इसका भारी नुकसान होगा। इसलिए भारतीय सरकार को अपने फैसले बदलने चाहिए, खासकर एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला निर्णय, ताकि चाइनीज इन्वेस्टर्स यानी कि निवेशक भारत में आसानी से निवेश कर सकें। वैसे चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर रोक को लेकर भारत में भी दो राय हैं, लेकिन इससे भारत को बेशक चाइनीज कंपनियों से थोड़ा कम निवेश मिलेगा, मगर इस चीज से ये तो सुनिश्चित होगा कि चाइनीज भारत से ही पैसा कमाकर बॉर्डर पर हमारी सेना के खिलाफ इसका इस्तेमाल तो नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हम सबको पता ही था कि जैसी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी और इंडिया उनसे माल लेना बंद करेगा और इस टाइप के स्टेप्स लेगा तो हर्ट तो वो होंगे ही। पहले तो वो दिखाएंगे कि भाई हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा, पर अंदर उनको पता चल रहा होगा कि कितना उनको नुकसान हो रहा है। तो अभी भी मैं कहूंगी कि वो क्लियरली नहीं बोलेंगे और वैसे ही लग रहा है। अगर आप देखो कि न्यूज जो उन्होंने दिखाई उसमें ये नहीं कहा था कि उसमें ये लिखा हुआ था इंडिया को रीजन अप्लाई करके काम करने चाहिए। तो डायरेक्टली वो बोलेंगे नहीं कि उनको नुकसान हो रहा है, अब वो दुखी हैं, परेशान हैं और वो अंदर से हैं। तो कहते हैं ना कि दुख हो रहा है, चोट खाई हुई है पर दिखाना नहीं चाहते। तो जो भी है, इंडिया जो भी चाहे कुछ भी हो, इंडिया के डिसीजंस बिल्कुल ठीक हैं और चाहे कोई भी बोल रहा अंदर से बाहर से कि नहीं ये जो डिसीजंस है इतने नहीं लेने चाहिए, जो भी है हम तो स्ट्रांगली उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसी से जो हमारे अंदर इंडिया में जो लोग हैं
वहां पे जो इंडस्ट्रीज हैं डेवलप होंगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इतने बढ़ जाएंगे कि फिर हम अपना सामान जो है बाकी कंट्रीज में, जैसे चाइना दे रही थी, हमारा माल जाएगा। तो बस लगे रहना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे बोला गया है। तो वो बस अपने दिमाग में, दिल में उसको रखना है और उस पर अमल करना है। राइट, तो कॉन्सेप्ट जो है बहुत सिंपल था कि आप वोकल हो रहे हैं लोकल के लिए। अगर आप हमेशा यही कह रहे हैं कि मैं लोकल सामान ही खरीदूंगा, तो दूसरी कंपनियां जो हैं चाइना की या बाहर की, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, जो एलाई नहीं है। अब इसमें जो एक क्रिटिकल पॉइंट ये था कि ये मतलब उनको जो है पैसा नहीं इन्वेस्ट करना देना चाहिए। तो जो डिसीजन था, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है पैसा, उसका मतलब क्या इन्वेस्ट करना है? मतलब वो आते हैं, उनकी कंपनी है, मान लीजिए हुआवे, वो आएगी कहेगी मैं बहुत बड़ा यूनिट यहाँ पे आप में इन्वेस्ट करूँगा, बहुत बड़ा प्लांट खोलूंगा, उस प्लांट में हम मटेरियल बनाएंगे और आप ही को बेचेंगे, और उसका जो ऑफकोर्स हम बनाएंगे, जैसे हर कोई बनाता है, 1 रुपये का बनाए, मान लीजिए 1 रुपये का बनाए, बेचेगा 10 का, तो हमें 10 रुपया मिल गया, हम अपना रख लेंगे। ठीक है, आप पे इन्वेस्ट किया हमने, ठीक है, आपको जॉब्स दे दी, डेफिनेटली जॉब दे दी, आप छोटा मोटा का, बट पैसा मेरे पास आ रहा है। तो कोई बंदा इन्वेस्ट क्यों करता है? वो पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट करता है। अगर पैसा ना बन रहा होता इन्वेस्ट क्यों करता? तो उन्होंने ठीक किया बोल के कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बहुत डिफरेंट, मोदी जी इसीलिए तो बाहर जा रहे हैं विदेशों में कहने के लिए कि आप इन्वेस्ट करिए, आप इन्वेस्ट करिए। तो इंडिया को अपने एलाइज को बोलना चाहिए कि एलाइज इन्वेस्ट करें, और जिस तरह से एप्पल के आईफोन्स बन रहे हैं, उस तरीके से जो मेन चीज़ें हैं उनको बोलना चाहिए, आइए और आप इन्वेस्ट करिए, आप बनाए, मैन्युफैक्चर करिए हमारी कंट्री में, और हम आपको मतलब कोशिश करेंगे कि जितनी जो भी आपको चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर चाहिए वो कर देंगे, लॉज को बेटर कर देंगे, वो सब चीज़ें करेंगे। एक स्टेप तो कर ही दिया जो उन्होंने किया, लास्ट हमने एक जो वीडियो की थी कि उसमें उन्होंने सब्सिडीज दी हुई हैं, हाँ, तो उससे फायदा होगा। बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि वो मेथोडोलॉजी अच्छी है, मगर चाइना को अलाउ करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि लोगों पे बहुत फ़र्क मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। इतना जो ट्रेड होता था, मान लीजिए सारा ट्रेड रुक जाता है, तो हर्ट तो अगला बंदा होगा। और जो अभी लद्दाख में स्टैंड ऑफ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, उससे क्या पता चलता है? राइट, आप देख रहे हैं कि आपने इतने सारे ऐप्स बैन कर दिए, फिर भी वो भी जो है पीछे नहीं हट रहे। इसका मतलब है कितने, यूएस ने भी पहले कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ से ही आप विक्ट्री ले सकते हैं। आप स्ट्रांग रहिए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए, एग्रेसिव पोस्चर दिखाइए, तभी जाके कुछ ना कुछ होगा। और गवर्नमेंट वही कर रही है। इतने सारे जो हमने पिछले महीने में देखे थे, 8 मिसाइल टेस्ट हुए थे, 10 मिसाइल टेस्ट हुए थे, उसके बाद अभी नए नए वेपन्स आ रहे हैं। तो इंडिया भी बहुत तेज़ी से एग्रेसिव पोस्चर कर रही है। होपफुली उससे इंडिया तो ग्रो करेगी, इंडिया के डिफरेंट एलाइज भी बनेंगे। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।